गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। इधर पास में आके बोलो ना, कैसे हो आप सब? कैसे हो? ये भी पूछ रहा है, देखो कैसे हो? कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे हो? वो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और लव यू। देख ये भी कर रहा है, देख ये भी कर रहा है। देख जय श्री कृष्णा कर तो वापिस ये भी करेगा, हाथ जोड़ दो। देख ये भी करो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। देखो देखो खाली वापिस करो जय श्री कृष्णा का ही। देखो जय श्री कृष्णा। बोल दो वापिस, बोलो जय श्री कृष्णा। चलो भाई, दोनों बच्चों के साथ तो हो गई है गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा सारी हो गई है। और मेरे दिन की शुरुआत तो कब से ही हो चुकी है, लेकिन व्लॉग की शुरुआत दोनों बच्चों ने कर ही दी है। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। यहाँ मैंने उठते से ही चावल रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि आज मुझे किट्टू बोला था चावल खाने हैं, तो बस उसके लिए मैंने चावल रख दिए थे। और अब मैं करूँगी अपनी तैयारी खाने की। और सबसे पहले हैप्पी दशहरा आप सबको मेरे परिवार की तरफ से। और है ना, दोनों बच्चे मतलब खा खुआ के फ्री हुए ना, तो दोनों का पेट भरा हुआ ना, तो मेरे को दोनों परेशान कर रहे। हालांकि किट्टू थोड़ा खेल रहा है, लेकिन चेरी सोने के लिए रो रहा है। तो मैं उसको सोच रही हूँ थोड़ी देर बाद सुलाऊँ, ताकि मैं दाल वाल रख दूँ कुकर में। मैं दाल उबलेगी ना, तब तक मैं उसको सुला दूँगी। और आज मैं थोड़ा सा मूड अपसेट है मेरा। मतलब मैंने नवमी के दिन बहुत कुछ सोचा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्या मैंने सोचा था। सोचा तो मैंने बहुत बहुत बड़ा था, मतलब जो मैं कर सकती थी वही सोचा था, जो मैं नहीं कर सकती वो नहीं सोचा था मैंने। लेकिन मेरे सब किरे, मैंने तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन सब मेरे किए कराए पर पानी फिर गया है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ मैं रख देती हूँ पहले दाल। और चेरी को है ना, बैठे बैठे देखो नींद आने लग गई। मैंने उसको पानी वानी पिलाया ना, तो बैठे बैठे पता नहीं वो नींद के झोंके खा रहा है। गाइस इसको नींद आने लगी, इसको दवाई वही दे रखी ना, देखो इसको दवाई दे रखी ना, तो इसको नींद आ रही है। और यहाँ मैंने रख दी है दाल, और आज बनाऊंगी मैं दाल बाटी। पहले इसको सुला देती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। देखो इसको नींद आ रही है। तो लो भाई, चेरी को भी सुला दिया, उसको भी नींद के झोंके आ रहे थे बैठे बैठे। दवाइयों के कारण हो रहा है, उसको दवाई दे रहे हैं ना, मतलब 3-4 टाइम दवाई दे रहे हैं, तो उस वजह से हो रहा है। तो चलो उसको तो सुला दिया। और किट्टू अपने हाल में खेलने में मस्त है। और अब मैं आ गई हूँ अपने बाटियों की कर लेती हूँ तैयारी। दाल तो उबल ही गई है, तो बाटी मतलब बनते बनते मैं आपसे कुछ बातें भी शेयर कर लूँगी। मतलब मैंने सोचा था कि मतलब नवमी के दिन मैं नौ कन्या को भोजन करवाऊंगी अपने घर पर। तो उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर रखी थी। जो सामान चाहिए था मुझे, आलू वगैरह चावल वगैरह, तो मैंने सब तैयारी कर रखी थी। पर हुआ कुछ ऐसा कि नवमी के दिन ही चेरी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हमें उसको लेके जाना पड़ा रतलाम। तो मैं बोल रही हूँ ना, आप जो मैंने सोचा था ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और त्यौहार पे आके मेरा ऐसा मूड अपसेट हुआ। पहले तो नवरात्रि लगी, उससे पहले ही मैंने सोचा था मैं गरबा खेलूँगी, उस वजह से मेरा मूड अपसेट था। फिर जैसे तैसे करके चलो मुझे 2 दिन की मतलब वो खुशी मिल गई। मैंने गरबा भी खेल लिया और मैं बहुत खुश भी हो गई कि मैंने गरबा खेल लिया। लेकिन फिर मैं नवरात्रि के उपवास तो नहीं करती हूँ। पहले करती थी मैं, पहले क्या मतलब हर साल करती थी। अब ये 2-3 साल ही हुए ऐसे जो मैंने छोड़ दिया है अब करना। अब हो नहीं पाता है यार, मतलब पूरा दिन भाग दौड़ लगी रहती है बच्चों के कारण नहीं, तो ऐसा मतलब हो नहीं पाता है कि मैं उपवास करूं। इस वजह से मैंने छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि उपवास नहीं है तो क्या हुआ, नौ कन्या को भोजन ही करवा लेंगे। और ये तो अच्छा भी रहता है, नवरात्रि में नौ कन्या को भोजन करवाना बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा था, और वहाँ मेरे ससुराल से मैं जल्दी भी आ गई थी कि मैं वहाँ कन्या को भोजन करवाऊँगी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि मतलब नहीं हुआ, और सर्दी खांसी इतनी ख़तरनाक लग रही थी उसको, इस कारण से हमें दोनों को ही लेके मतलब रतलाम जाना पड़ा। और वहाँ से आने में तो आपको पता ही है रात हो गई, तो फिर फेल ही हो गया प्लान। और आज है दशहरा, तो यहाँ बन रही है दाल बाटी। और दाल बाटी बनाते बनाते मैं कर ले रही हूँ बर्तन भी साफ़, क्योंकि मैं देखने गई थी चेरी तो सोया था और किट्टू मेरे पास में आके खेल रहा है। तो मैंने सोचा चलो साथ ही साथ निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर वो उठ जाएगा ना तो रोने में लग जाएगा, और ये मेरे बर्तन ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो मैं, और दाल बाटी का काम ऐसा ही है, दाल बाटी मतलब चढ़ा भी दो और ये बनती भी रहेगी, और अपना अपना काम मतलब
दूसरा अदरवाइज काम भी कर सकते हैं अपन। तो यहाँ मेरा बन गया है मसाला, मतलब सब्जी का मसाला, और दाल है उड़द की, बिना छिलकों की है ये। तो मैंने ना कुकर में से थोड़ा सा उसको चम्मच से मतलब घोंट लिया है ताकि थोड़ा सा रसीली बन जाए सब्जी। चटक, ये ट्राइपॉड कहाँ ले जा रहा था तुझे बता? क्यों क्यों ले जाना पड़े? क्यों ले जाना पड़े? नहीं नहीं, टूट जाएगा बेटा। इधर आ, क्या बोला था मेरी रोटी? चलो गाइस, कोई नहीं, कन्या तो हमारे घर नहीं आ पाई खाना खाने, आप ही आ जाओ खाना खाने, दाल बाटी चूरमा वगैरह खाने के लिए। और कन्या के लिए तो खीर पूड़ी बनती, और आज बनी है दाल बाटी दशहरा के दिन। से हम खाने की करने लगे तैयारी, और ये उठ गया चंगू मंगू। देखिए, आप देख सकते हो, ये प्याज काट दिए, नमकीन निकाल दी। मैं मेरे हस्बैंड जी को बुलाने जा ही रही थी, ये उठ गया थी इसको, तो इसने मेरे ऊपर पूरी उल्टी कर दी, तो मुझे वापस कपड़े चेंज करने पड़े, सलवार सूट से आना पड़ा मुझे वापस साड़ी में। तो देखिए ये रो रहा है इतना, दवाई दे रही थी, दवाइयाँ अभी तो इतनी सारी डॉक्टर दे देखो, इतनी सारी दवाइयाँ दे रही थी, उसने उल्टी कर दी मेरे ऊपर। चलो कोई नहीं, अब इसको चुप करा था, उसके बाद खाते हैं खाना। दवाई भी यार 3-3 4-4 दवाई है, बच्चे क्या करें, छोटा सा बच्चा है, इतनी दवाई देंगे तो उल्टी कर ही देगा। मैं पूरी गंदी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो क्या कपड़े को साफ करके पहनूँ। मैंने वापस दूसरे ही पहन लिए, और हाथों हाथ में ऊपर चली गई थी कपड़े डालने के लिए मशीन में, ताकि मैंने सोचा चलो खाना वाना खाएँगे तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। और यहाँ मैं लगा दे रही हूँ खाना। मैं ऊपर जाके मतलब बाल्टी भरी पड़ी थी, मेरे 2-3 दिन हो गए कपड़े धोए नहीं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आधे डाल के आई हूँ मैं मशीन में, और आधे अभी पड़े हैं, और अब तो ज़्यादा ही हो गए हैं। ये तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे बार बार गंदा करता ही रहेगा। और बस उसके बाद मैं लगा दे रही हूँ खाना अब। और आप सोच रहे होंगे दाल बाटी ज़्यादा क्यों बनाई है, तो मतलब ये 1 बजे हम खा रहे हैं खाना, तो फिर शाम को कौन बनाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बना दी थी। और बस खाना वाना खा लिया हमने, और अब मैं आ गई हूँ दोनों बच्चों को ऊपर लेके। मेरे कपड़े भी धुल ही गए थे मशीन में। थोड़ी देर में खाना खाने के बाद काम भी करने लगी थी किचन में थोड़ा सा बिखेरा था, वो थोड़ा सही किया, उसके बाद कपड़े भी धुल गए थे। तो इन दोनों को लेके आ गई हूँ ऊपर, कौन नीचे कहाँ छोड़ के आऊँ, धूप भी लग रही है। और चेरी को दवाई वापस दी है, लेकिन इस बार मैंने ना मतलब एक टॉवेल रख के दी है, मुझे वापस गंदी नहीं कर दे। हर 2 घंटे में दवाई देनी है, हर 2 घंटे में दवाई देनी है इसको। हाँ, लेकिन अब सुधार है इसकी तबीयत में, काफ़ी सुधार है। अब थोड़ी सी खांसी ज़्यादा थी, बाकी तबीयत तो कोई ज़्यादा ख़राब नहीं थी, खांस बहुत रहा था। तो आजकल है ना खांसी से मतलब ज़्यादा मतलब धीरे धीरे खांसते हैं ना, तो फिर ज़्यादा ज़ोर से खांसने लग जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है आगे चल के। बाकी तबीयत ठीक है। और बस अब मैं यहाँ डाल दे रही हूँ कपड़े। और तो मैंने ना दोनों बच्चों को छत पे ही थोड़ी देर खेलने भी दिया, और मेरा ऊपर का काम भी हो गया। ऊपर का भी मैंने थोड़ा झाड़ू पोछा कर लिया था, वहाँ ज़्यादा इतना गंदा नहीं रहता है, तो मेरा फटाफट से हो जाता है ऊपर का काम। और बस अब मैं आ गई हूँ नीचे आने से पहले, मतलब नीचे आने के बाद इन दोनों को पहले मैंने सुलाया, क्योंकि किट्टू तो सोया भी नहीं था। चेरी ने नींद निकाली थी सुबह सुबह वो, लेकिन दोनों बच्चे अभी सो गए हैं। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 2-2:30 बज गए, तो अब तो सोएंगे ही सोएंगे। और किट्टू तो अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही है काफ़ी टाइम से, तो उसको दिन में अब सोने की आदत हो गई है वापस से। अब ये देखिए दोनों गधे सोए हैं मेरे उल्टे उल्टे। और अब मैं लगा दे रही हूँ पोछा, एक बार जबकि मैं सुबह लगा देती हूँ, लेकिन ये रहता है ना एक बार और बिल्कुल एकदम क्लीन कर दूँ मैं एकदम क्लीन कर देती हूँ वापस से इसको। जब तक ये नहीं उठेंगे तब तक मेरा घर क्लीन लगेगा, उसके बाद तो वापस वही। चेरी को है ना बीच बीच में खांसी चल रही है, इस वजह से वो थोड़ा सा उठ के भी मतलब उठ रहा है और वापस सो रहा है, लेकिन वो सोया ही था, उठा नहीं था, क्योंकि उसको खांसी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है नींद में। सोने के बाद खांसी थोड़ी ज़्यादा ही चल रही है। और बस उसके बाद मैंने थोड़ा दुकान में भी लगा दिया था पोछा, और अब मैं आ गई हूँ अंदर। ये देखिए सोया है चुंजा मेरा, सोते हुए दोनों बच्चे कितने मासूम लगते हैं और शैतानी करते हैं तब तब तो हाल बुरा हो जाता है। कहो क्यों आपने कितनी देर निकाली? सिर्फ 1 घंटा नहीं निकाली। मैं कपड़े धोती थी बाथरूम में, जोर जोर से उठ गया, रोने लग गया। इसको देखो, इसको बोलो राधे राधे, राधे राधे।
मैंने बोला था मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ बाथरूम में, कपड़े धोने मतलब कपड़े धुल गए थे ऑलमोस्ट, और ये उठ गया। तो फिर उसको आके नीचे उतारा मैंने, और अब रख दी है मैंने चाय। मेरी हालत देख सकते हो आप, मुझे चोटी करनी है। पहले मैं करती हूँ चोटी। देखिए मैंने चोटी वोटी कर ली है। हमेशा क्या होता है, चोटी वोटी करने के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट होती है, और व्लॉग चोटी करने के बाद व्लॉग शायद एंड होने वाला है। और ये बना दी है मैंने चाय, चेरी उड़ गया था तो उसके लिए बिस्किट। और अब चलते हैं दुकान में। क्या होता है मतलब नहाने धोने चोटी वोटी करने के बाद व्लॉग स्टार्ट होता है, मतलब हर कोई यही करता है, लेकिन मेरा उल्टा सिस्टम है। व्लॉग तो पूरा होने आया है और अब मैंने चोटी वोटी की है, मांग टिक्की की है, और अब मेरे तो ऐसा ही चलता है बच्चों की वजह से। मैं सोचती हूँ ये काम कर लूँ उसके बाद ये करूँगी, ये काम कर लूँ उसके बाद ये करूँगी, तो मेरे साथ तो ऐसा ही चलता है। चलो वहाँ चलेंगे, आजा आजा बेटी, आजा जेरी, आजा 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 आजा। चला। तो मैं चेरी को मतलब दूध पिला रही थी ना बिस्किट का वो, तो उसने खाया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं खाया। मतलब खाने पीने में तो ठीक है, थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन अब इसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही चल रही ना। हाँ लेकिन इसने मेले में बहुत कल इंजॉय किया, बहुत ही इंजॉय किया। कार्तिक से तो कई गुना इसने इंजॉय किया। आपने कल वाले वीडियो में देखा ही होगा आपने, कार्तिक तो हर झूले में रोया, हर झूले में इसने पैसे वेस्टेज किए, लेकिन चेरी को सिर्फ एक झूले में ही बिठाया और उसमें कितना एंजॉय किया आपने कल वाले वीडियो में देखा ही होगा। और अब उसको मैं दे देती हूँ दवाइयाँ। ये दवाई लेने में बहुत नखरे करता है, बहुत नखरे करता है। मुझे ना बहुत मुश्किल से इसको दवाई पिलानी पड़ती है, बहुत ही मुश्किल से दवाई पिलानी पड़ती है। हाँ दवाई लेने में नखरे, बाकी झूला झूलने में एक्सपर्ट है ये। और मैं गई थी ना ऊपर, तो वहाँ मैं जो कपड़े धोए थे हाथ से वो डाल के आ गई हूँ, और अब मैं ये लेके आ गई। यहाँ रख दिए कपड़े, देख सकते हो आप मेरा ढेर लगा हुआ है। तो मुझे सबसे पहले तो चेरी को दवाई देनी थी, क्योंकि 4 बज गए, हर 2 घंटे में दवाई देनी है ना, तो मैंने 2-2 घंटे का शेड्यूल बना रखा है। और अब मैं लगा दे रही हूँ, मतलब लगा क्या, कपड़े की कर ले रही हूँ घड़ी। और सबसे पहले तो मैं चलाऊँगी टीवी, क्योंकि टीवी तो मुझे ना इतना शौक़ नहीं है टीवी देखने का, ना मैं मूवी देखती हूँ ना मैं कोई सीरियल देखती हूँ। हाँ सॉन्ग लगा लेती हूँ, अगर कोई फ्री रहूँ ना मैं, तो बस थोड़े बहुत सॉन्ग लगा के गाने वाने सुन लेती हूँ। बाकी एनी टाइम किट्टू के कार्टून ही चलते हैं, और कुछ नहीं चलता है टीवी में। और बस उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, और ये हो रहा है शाम का टाइम, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका था, इस वजह से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। और आज है दशहरा, तो थोड़ी बहुत तो पकौड़ी निकालनी बनती है। हालांकि पकौड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि दाल बाटी लेट ही खाई थी ना, तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी, बिल्कुल भी ना मुझे थी ना मेरे हस्बैंड जी को। लेकिन बोलते हैं ना दशहरे के दिन थोड़ी बहुत पकौड़ी बनानी ज़रूरी है, तो इस वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है। बाकी मेरा कोई मन नहीं था पकौड़ी बनाने का, तो चलो कोई नहीं, बना दिए। तो आ जाओ आप भी पकौड़ी खाने के लिए, किस किस को खानी है। और बस इसी के साथ वीडियो को यहीं करते हैं एंड। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझसे जुड़ी वीडियो या मेरे फैमिली से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये देखिए पकौड़ी दही एंजॉय करते हैं, अब शाम का टाइम है। और ये देखिए हस्बैंड से दोनों बच्चे को